अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो में हम विज़िट करने वाले हैं कराची की एक ऐसी मार्केट जो लगती है कराची के कदीम इलाके में, जिसे जानते हैं कीमाड़ी के नाम से। जी हाँ, कराची में कीमाड़ी के इलाके में हर मंगल वाले दिन जो बाज़ार लगता है, हम जा रहे हैं उस बाज़ार की तरफ। अच्छा, ये आंटी हमें मिली थी रास्ते में, मैंने इनसे रास्ता पूछा तो ये तो प्रॉपर हमें मार्केट तक ही लेकर गई और मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। फिर इसके बाद हम मार्केट में एंटर हुए। इस तरह से मार्केट का जो है वो आउटसाइड का एरिया है। फिर यहाँ एंटर होते ही सबसे पहले हमें मिली थी ये वाली बेकरी की आइटम। यहाँ आपको मिल रही थी सारी चीज़ें 50 और 100 की प्राइस में, ठीक है। जो भी आप ले लें 50 और 100 के अंदर ही था। अच्छा, यहाँ अच्छी खासी वैरायटी थी क्रॉकरी की। तो प्लास्टिक आइटम इतनी नहीं थी, लेकिन ये है कि कांच वाली आइटम इनके पास बहुत थी इस मार्केट में। कप्स की तो ह्यूज वैरायटी थी इनके पास और जी मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस थे, मुख्तलिफ़ कलर्स थे। इसके अलावा कांच की ये वाली सारी आइटम्स थी और सबकी प्राइस रीज़नेबल थी। मेरे ख़्याल से 250 के इन्होंने 6 कप्स बताए थे। तो 250 में 6 कप्स कहाँ मिलते हैं। तो हर तरह की डिज़ाइन थी, जिस तरह की डिज़ाइन आपको पसंद है। वैसे ये मार्केट मैं कहूँगी कि जो अगर आपकी कन्वेंस अपनी है तो आप विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप करीब रहते हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप दूर रहते हैं तो यहाँ आना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ऐसी मार्केट्स जो होती हैं ना वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में लग रही होती हैं। हो सकता है आपके इलाके के करीब कोई ऐसी मार्केट हो, तो ये वही रेट होते हैं, लेकिन ये कि जो करीब रहने वाले लोग होते हैं ना उनके लिए बड़ी सहूलत है। यहाँ आएँ और ज़रूरत ज़िंदगी का जितना भी सामान है सब यहाँ से मिल रहा था। अच्छा, ये सारी मेलामाइन की भी यहाँ इनके पास वैरायटी थी, लेकिन लिमिटेड पीसेस थे मेलामाइन के। यहाँ मैंने प्लास्टिक की आइटम बहुत कम देखी थी। प्लास्टिक और मेलामाइन की क्रॉकरी बहुत कम थी, लेकिन इसके अलावा कांच की क्रॉकरी इनके पास बहुत ज़्यादा थी। और वो जो चीनी का कांच कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसकी क्रॉकरी इनके पास बहुत ज़्यादा थी इस मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा हाउस होल्ड की अच्छी खासी वैरायटी थी। 50 की सेल में, 100 की सेल में, 150 की सेल में, हर चीज़ की अलग अलग प्राइस थी। अच्छा, जैसे ये फ्रेम दिखा रहे हैं तो ये 200, 250 इन रेट्स में थी। अच्छा, यहाँ सारे टॉयज़ रखे हुए थे, पूरे पूरे कार्ड 150 के थे। तो ये सारी आइटम्स जो है ना वो मुनासिब प्राइस थे इनके इस मार्केट के लिहाज से। मैंने जो है काफ़ी अरसे से सुना हुआ था इस मार्केट के बारे में, लेकिन कभी गई नहीं थी। लेकिन इस बार वीडियो के बहाने मुझे जाने का मौका मिल गया, तो मैं और अम्मी गए थे मार्केट विज़िट करने के लिए। लेकिन ये है कि रास्ता पूछ कर और फिर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो गलियाँ हैं ना वहाँ से गुज़रना और फिर वापस, नया बंदा होता है ना उसके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। क्योंकि फिर हम जब वापस गए थे ना तो बड़ा ढूंढ कर और फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे थे। ये सारे टॉय कार्ड आपको मिल जाएंगे 150 में। अच्छा, यहाँ सारी प्लास्टिक की मिक्स आइटम थी, स्टेशनरी भी थी इनके पास और हाउस होल्ड की भी आइटम्स थी, बर्नियाँ थी, डब्बे थे, लंच बॉक्सेस थे, ये सब 100 में मिल रहे थे। अच्छा, ये क्ले थे इनके पास, ये भी 100 में मिल रहे थे। सब कुछ यहाँ पर जितना भी रखा हुआ है। अच्छा, ये पैकेट था हैंगर का, ये भी 100 का मिल रहा था। इसमें 4 या 6 पीस है कुछ, और क्वालिटी 100 के हिसाब से बहुत अच्छी थी, प्राइस बहुत कम थी। अच्छा, ये लड़के ने जो दिखाई थी 100 में 2 चीज़ें मिल रही थी। कुछ भी आप यहाँ से ले लें 100 की। अच्छा, 100 में आजकल मिलना चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, बड़ी आपको ढूंढ कर, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाई हैं 100 वाली आइटम्स, लेकिन ये आपको ढूंढनी पड़ती हैं मार्केट्स में जाके। अव्वल तो आपको ऐसी मिलती नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसी मिल जाती हैं तो आपके लिए बड़ी सहूलत है, आप जाएँ वहाँ से ख़रीदारी करें। हाँ जी, तो ये खुद से थे इनके पास, ये दे रहे थे 500 की सेल में। तो बड़े ही मतलब प्राइस रीज़नेबल थे इनके 500 में। मुझे तो सही लग रहे थे। अच्छा, ये मेंस की वैरायटी थी, ये वाली जो शुरू में मैंने आपको दिखाया वो भी 500 में ही थी। यहाँ दूसरे स्टॉल पर 650 और 700 में थी ये सारी चीज़ें। तो मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस थे। सारा कवर अप करना मुझे मुश्किल हो रहा था लेकिन ये है कि मैंने पूरी कोशिश की थी। तो इस वीडियो को मैंने किया है 2 पार्ट में डिवाइड। इंशाल्लाह आपने दूसरी वीडियो में जब अपडेट करूँगी तो आपने वो भी देखनी है, उसे भी लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, आपके एक बटन पर टैप करने से कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलने वाली है। आपका यकीन करेंगे, जब आप एक सब्सक्राइबर कोई मेरा बढ़ता है या मेरी कोई वीडियो पर लाइक आता है तो मुझे इतनी कोई खुशी होती है कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो अगले देखने वाले, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है मेरी वीडियो कौन नहीं देख रहा, ठीक है। तो बस ये हो जाता है कि हाँ, अगला जो बंदा देख रहा है उसको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है। तो और काम करने का दिल करता है और
मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इंशाल्लाह अब आपने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ बच्चों के सूट मिल रहे थे 1000 के 3 स्टिच सूट, और अच्छी खासी वैरायटी थी। यहाँ पर लड़कों की भी थी, लड़कियों की भी थी, बहुत सारी रेंज थी इनके पास। हर साइज़ था, तकरीबन न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ से लेकर इनके पास था कोई 6 और 7 ईयर्स तक के बच्चों का साइज़ था। और 1000 के 3 सूट, आप अगर घर में 3 बच्चे हैं तो 1000 के 3 सूट ले लें, तीनों को एक एक डिवाइड कर दें, तीनों को एक एक दे दें, तो बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी कुछ। अच्छा, ये जो पॉट था इनके पास, ये था 500 का। इसके अलावा जो छोटे पॉट रखे हुए थे आर्टिफिशियल फ्लावर के, तो 150 के 2 दे रहे थे। लिटरली वैसे अगर देखा जाए तो 150 का एक मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ आपको मिल रहे थे 150 के 2। अच्छा, ये किचन्स थे 50 रुपीज़ के और हैंडमेड थे सारे। अच्छा, यहाँ ज्वेलरी रखी थी 100 की सेल में इन्होंने। मैंने ना यहाँ कुछ ऐसी शॉप्स भी थी जो बाकायदा शॉप होती हैं उनकी, और वो यहाँ लाकर अपना स्टॉक रखते हैं और सेल करते हैं। तो मैं जो है ना उनसे नंबर लेना भूल गई थी। इंशाल्लाह जो मेरी न्यू वीडियोस आने वाली हैं उसमें मैं आपको शॉप कार्ड्स वगैरह सब शो करूँगी। तो अगर आपने वहाँ से परचेजिंग करनी है या कुछ भी करना है तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इंशाल्लाह आज तो मुझे इस वीडियो पर सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए। अच्छा, यहाँ ये जो बैग रखा हुआ था, ये वैसे तो दिखने में तो कोई ख़ास नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा तो मुझे पता चला लाला इसमें तो क्वालिटी है। और ये कितने में दे रहे थे? सिर्फ 1500 का बैग। और वाकई में इसकी क्वालिटी बोल रही थी कि इस बैग में है क्वालिटी। अच्छा, ये 3 शलवार कमीज़ थे, 2 पीस स्टिच, ठीक है। तो ये 3 ड्रेस मिल रहे थे 1000 के 3 सूट। और कपड़ा भी स्विस लॉन था, लेकिन ये है कि कपड़ा अच्छा था। 1000 में 300 स्टिच कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ मिलते हैं, बस यहाँ आ जाए जो करीब रहने वाले हैं, ठीक है। मैं दूर वालों को प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ आना भी एक तरह से दुश्वारी है। जो करीब रहते हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है, बड़ी आसानी है। आएँ यहाँ पर आकर ख़रीदारी करें। और इन मार्केट्स का ना एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो है ना, आप अगर इस मार्केट्स में जाते हैं ना, इस तरह की कोई मार्केट्स में जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप ख़ुद बाकायदा चीज़ें चेक करके और बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बार्गेनिंग करवा के कम करके मज़ीद और ले सकते हैं। जैसे ये नेल पेंट्स इन्होंने लगाई थी 100 की सेल में, अब ये ऑनलाइन में मिल रही होती 200, 250, 300 इस रेट्स में। तो ये सारी सेल थी 150 की। तो अगर आपने बार्गेनिंग करवानी है, ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर स्किल है ऐसी तो और कम करवा सकते हैं। अच्छा, ये शीट मास्क है ना, ये 100 वाले और 150 वाले नहीं थे, ये सारे 50 वाले थे शीट मास्क। और शीट मास्क बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ जो भी लड़कियां हैं शीट मास्क यूज़ किया करें प्लीज़, अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। और ये बिल्कुल भी लोकल वाली चीज़ें नहीं थी। इनके पास जितना भी स्टॉल पर सामान रखा हुआ था कॉस्मेटिक का, सब अच्छा था, ठीक है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आप देख कर खुद आइडिया लगा लेते कि हाँ ये लोकल है। जैसे ये परफ्यूम्स रखी थी, ठीक है। तो ये परफ्यूम इन्होंने लगाई थी 200 और 250 की सेल में। पर ये है कि 250 में थी, लोकल थी, लेकिन ये है कि 250 में आप लेके और किसी एक लोकल सा गिफ्ट बनाकर दे सकते हैं और समथिंग ऐसा कुछ भी। लेकिन ये है कि क्वालिटी जब हाथ में पकड़ते हैं ना तो पता चलती है कि चीज़ बोलती है, चीज़ की क्वालिटी बोलती है कि आपने क्या चीज़ ली है, ठीक है ना। अगर आप कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल रही होती तो आप क्यों छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ हम आए थे शूज़ के स्टॉल पर। यहाँ चप्पलों की अच्छी खासी वैरायटी थी। और जी, ये वाले सारे सैंडल्स मिल रहे थे, फुटवेयर मिल रहे थे 350 की सेल में। आप चाहे इसमें आप बड़ों के लिए, आप चाहे इसमें आप बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, तो सब आपको मिल जाएंगे 350 की सेल में। थी लोकल, लेकिन ये है कि प्राइस फिर भी वही कहूँगी कि प्राइस लोकल के हिसाब से फिर भी ठीक थी। अच्छा, ये इन्होंने सूट रखे हुए थे, मैं इनसे नंबर लेना भूल गई थी। नंबर तो मैं सबसे ही लेना भूल गई थी, किसी से भी मैंने नंबर नहीं लिया था, वरना मैं शो ऑफ़ कर देती। तो ये है कि ये इन्होंने सूट रखे हुए थे 750 और 850 की सेल में, ठीक है। और 2 प्राइसेस इनके पास थी, और वैरायटी इनके पास अच्छी खासी थी। सिंधी कढ़ाई वाले थे, प्रिंट में थे। और यही वाले सूट जो ऑनलाइन में ना 1100-1200 के आपको मिल रहे होते हैं, और अगर आप किसी शॉप पर, किसी मार्केट में किसी शॉप पर जाकर ले रहे होते हैं तो आपको वो भी वही प्राइस में मिल रहे होते हैं। लेकिन इन मार्केट्स में ये आपको फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ से आपको
कम प्राइस में सही चीज़ मिल जाती है, थोड़ा बार्गेनिंग भी आप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ स्टॉल था, इनके पास सारी वॉचेस थी, वॉचेस की अच्छी खासी इनके पास ह्यूज कलेक्शन थी। और मेंस में थी, वुमेंस में थी, और इसके अलावा बच्चों की थी, कपल्स में थी इनके पास। और इनके पास मैंने एक चीज़ देखी थी, पूरे मार्केट में जो ज्वेलरी किसी और के पास नहीं थी, वो ज्वेलरी इनके पास थी। मतलब कह लें कि जो ट्रेंडिंग वाली ज्वेलरी है ना, वो इनके पास थी। जैसे ये स्नेक चेन हो गई, ठीक है, और ये पर्ल वाली माला हो गई, ये मुझे किसी और स्टॉल पर नज़र नहीं आई थी। इसके अलावा ये बालियाँ हो गई, जरकन वाली हो गई, और ये वाली बालियाँ हो गई, इसके अलावा ये वाले हुप्स हो गए, और अच्छी खासी इनके पास वैरायटी थी। और दूसरी बात, जो झुमकियाँ जो है ना, इनके पास अच्छी खासी कलेक्शन थी झुमकियों की। तो झुमकियाँ इनके पास किसी और के पास मैंने नहीं देखी थी, ठीक है ना। ज्वेलरी के तो ज़्यादा स्टॉल नहीं थे, एक ही स्टॉल ये था वाहिद जिस पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, ये वाली रेनबो वाली स्नेक चेन थी मल्टी शेड में, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी, और ये पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ हम आए थे दूसरे स्टॉल पर। इन मार्केट्स में ना एक बात है, यहाँ कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको कुछ और मिले ना मिले, लेकिन आपको यहाँ पर कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, और बार्गेनिंग करवाएं तो और कम प्राइस में मिल जाता है। तो ये सूट इन्होंने रखे हुए थे 650 के। और ये जो ब्लैक वाला लड़का दिखा रहा है, इसमें इसने सारी डिज़ाइन दिखाई थी कि ये वाली सारी डिज़ाइन से इनके साथ प्लेन ट्राउज़र मिल जाएगा। और ये येलो में भी यही वाला था, ब्लैक और येलो का, ठीक है ना। तो ये शर्ट थी और प्लेन इसका ट्राउज़र था। ये 2 पीस दे रहा था 1300 का। और कपड़ा इसका मैं कहूँगी कि कपड़ा इसका अच्छा था, लॉन कॉटन का इसका स्टफ़ था, और कपड़ा क्वालिटी वाला था, कपड़ा अच्छा था। और इसके साथ जो ये ट्राउज़र का कपड़ा दे रहे थे, तो ये भी अच्छा था। और वैसे मैंने एक बात देखी है, जो अगर आप मंगल बाज़ार जाते हैं, जुमेरात बाज़ार, समथिंग जो भी लगती हैं, पीर बाज़ार, तो इन मार्केट्स में ना आपको हमारी पाकिस्तान कल्चर में ना जो पठान कम्युनिटी है, ये आपको ज़्यादा मिलती है। और सबसे बड़ी बात आपने नोट की होगी कि इनके बच्चे जो होते हैं ना, लड़के, ठीक है ना, टीनेज लड़के हो गए, छोटे लड़के हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। और कॉन्फिडेंट के साथ इनमें इतनी अच्छी स्किल होती है अपने बिज़नेस को चलाने की। और मैं कहूँगी कि इस कम्युनिटी में ना अल्लाह ताला ने बहुत खसूसियात रखी है, मतलब इनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कुछ ऐसा रखा है। बहरहाल मैं तो पठान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कम्युनिटी से बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि इनमें वाकई है वो क्वालिटी। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।